हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और जैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बहुत ईजी है। इवन ये कहें कि सभी चैप्टर में सबसे ईजी टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत सारे मेथड नहीं है। हालांकि बुक में n नंबर ऑफ मेथड्स दिए हुए हैं, मोर देन 6 मेथड हैं। और वहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में जब आपको बताया था हम कोई भी मेथड नहीं स्टडी करेंगे, हम जनरल मेथड लेंगे, वो मेथड लेंगे जिनसे वो सारे केसेस डिराइव हुए हैं। तो सपोज आपके पास एक रीजन ये है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है, एक रीजन ये है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है। फर्स्ट वाला जो रीजन है, दिस इज बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, y is equal to fx and y is equal to gx। और जो सेकंड वाला रीजन है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, y is equal to a, y is equal to b, x is equal to fy और x is equal to gy। अब पहले वाले केस में हमने स्ट्रिप कंसीडर करी पैरेलल टू y एक्सिस। यहां पे स्ट्रिप का केस है। स्ट्रिप इस तरह से कंसीडर करनी है कि इसे स्ट्रेच करें दोनों डायरेक्शन में, तो ये कंप्लीट रीजन को कवर कर लें। और कंडीशन क्या है कि जब इसे हम स्ट्रेच करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ही स्ट्रेच करेंगे, तो अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसी कर्व के अलोंग ये मूव करेगा, इधर और इधर। इसी तरह से लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसी के अलोंग मूव करेगा, इधर और इधर। तो देखिए, जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे और इसका अपर पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा और लोअर पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा, तो ये कंप्लीट रीजन कवर कर रहा है। इसी तरह से सेकंड वाले केस में देखें हम लोग, तो हम यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप कहेंगे सर आपने फर्स्ट वाले में पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर लेते तो क्या होता, क्वेश्चन गलत हो जाता। नहीं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि अगर आप सही तरीके से स्ट्रिप कंसीडर नहीं करेंगे, सपोज हम यहाँ से स्ट्रिप कंसीडर कर लें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो गलत नहीं होगा, पर क्या होगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इस केस में जब आप इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे अलोंग y एक्सिस, तो ये सिर्फ इतना पार्ट कवर करेगा। ये हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं। उस केस में ये जो एरिया होगा वो हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। मीन्स जो एक इंटीग्रल से काम चल सकता है उसके लिए आपको 3 इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स में हम लोगों के पास ये भी टारगेट होता है कि क्वेश्चंस हम लोगों के पास कम टाइम में सॉल्व हो जाए। अब सेकंड वाले केस में देखें, तो जब हम इससे स्ट्रिप को मूव कराएंगे अलोंग y एक्सिस, तो इसका जो राइट वाला पार्ट है जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, और लेफ्ट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, सच दैट इट कवर्स कंप्लीट रीजन। ये पूरा का पूरा रीजन कवर कर ले। तो इस केस में पूरा रीजन कवर कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ 2 चीजें देनी होती है, एक लिमिट और एक फंक्शन। यहां पे लिमिट क्या होगी, इसको अब फर्स्ट वाले केस में देखिए, इस स्ट्रिप को जब हम स्ट्रेच करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो जहां से जहां तक वो स्ट्रिप स्ट्रेच होगी, कहां से कहां तक हो रही है, देखिए यहां से यहां तक। और हमेशा लिमिट लोअर टू अपर होती है, डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है, लोअर वैल्यू लेफ्ट में मिलती है। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू है, यहाँ पे x इज इक्वल टू b है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया था। तो लिमिट आ गई आपके पास x इज इक्वल टू a टू b। अब इसे x की रिस्पेक्ट में ही हमें इंटीग्रेट करना है। अब फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगी, बहुत इजी है। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए x की रिस्पेक्ट में, या कांस्टेंट जो भी होगा, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए, वहां से y की वैल्यू है gx। इतना सा है आपके पास। इसी तरह से जो सेकंड वाला है, इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रिप अलोंग y एक्सिस मूव कर रही है, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। यहां पे आपके पास है y इज इक्वल टू a, यहाँ पे y इज इक्वल टू b। मीन्स एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू a टू b। y की लिमिट मिली है तो y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और अब इस स्ट्रिप का राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर है, ये वाला देखिए, ये वहां से x की वैल्यू वो है fy, माइनस लेफ्ट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से x की वैल्यू gy। वैसे भी देखिए y की लिमिट है, y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा बस। क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आएंगे, वो जैसे जैसे आते रहेंगे वो हम बताते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 है। आपने
पैराबोला पढ़ा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला। ओके, हमने बताया था आपको, जैसे जैसे आते रहेंगे बताते रहेंगे। -4ax ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये था अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड पैराबोला। अभी हमारा ये है। अब इसमें पैराबोला में भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप इसको देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फिलहाल चलिए इसे छोड़ते हैं। अब हमारे पास आता है y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस a। इस वाले में और इसमें क्या चेंज है कि जहां जहां पे y है वहां पे y माइनस बी, और जहां x है वो x माइनस है। इसका मतलब होता है, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। यहां पे क्या होगा, आपका ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो केस था यहां पे, ये जो ओरिजिन 0 0 था, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। यहां पे क्या है, यहाँ x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब आपके पास एक पॉइंट मिला a कॉमा b, a कॉमा b क्यों मिला, x माइनस a है और y माइनस b है। अब हम क्या करेंगे, इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। ये आ गया आपके पास नया एक्सिस, मींस ये x डैश और ये y डैश। अब इसमें क्या करिए, y माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख दीजिए, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल, और ये मान के चलिए कि ये जो कैपिटल y और कैपिटल x है ये नए आपके पास एक्सिस पे कैपिटल x डैश और कैपिटल y डैश पे है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये पैराबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में। द ओनली डिफरेंस इज कि इस वाले पैराबोला का ओरिजिन वर्टेक्स ओरिजिन पे था, इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स भी ओरिजिन पे होगा और वो ओरिजिन x डैश y डैश का होगा, मींस a कॉमा b, मींस ये इस तरह का पैराबोला होगा। ओके, नंबर 1। अब नंबर 2 कि ये तो एक चीज हो गई, इसमें दोनों चीजें आ रही है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी आ रहा है और एक ये फॉर्म आ रही है। अब देखिए वाई स्क्वायर, अब हम सेकंड देखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ले लेते हैं, और एक है हमारे पास y इज इक्वल टू रूट एक्स। क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं, क्या दोनों एक ही पैराबोला हैं? मैंने आपको बताया था कि पैराबोला अगर हम लोग पढ़ाने बैठेंगे तो n नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी वैसे वैसे हम बताते रहेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ जरा सा क्लियर करना है। क्या दोनों एक ही पैराबोला है? नहीं, हालांकि दिख कुछ इसी तरह का रहा है, एक ही टाइप का, कि इसको हम स्क्वायर कर दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो सेम फॉर्म मिल जाती है, पर एक नहीं है। देखिए जब भी हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स करेंगे तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स चलेगा, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स चलेगा, जबकि हमारे पास यहाँ पे वाई इज इक्वल टू रूट एक्स है। प्लस माइनस रूट एक्स का मतलब होता है कि ये यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मीन्स ये आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और एक्स एक्सिस के नीचे भी है। और y इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब है कि आपके पास y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स आपके पास है तो पैराबोला, पर y की नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं है, मीन्स ये आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला है अबव एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में सिर्फ ये फर्क है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आपका एक कंप्लीट पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, जबकि y इज इक्वल टू रूट एक्स आपका सिर्फ पैराबोला है अबव एक्स एक्सिस। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पे दोनों चीजें आपके पास आ गई, एक पैराबोला और एक अब पैराबोला अबव एक्स एक्सिस और एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो देखिए इन छोटी छोटी चीजों को आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीजें हो गई तो फिर तो ये क्वेश्चन चुटकियों में होते चले जाएंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पैराबोला और ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहे उसको एक बार अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाइए, तो रिकॉल करते चले जाइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 तो क्लियर हो गया। ये इसका वर्टेक्स आ गया 1,0 पे, मींस ये आपके पास जो ओरिजिन शिफ्ट हुआ है वो 1,0 पे, ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल। और यहां पे भी आपके पास पैराबोला कौन सा है, यहां पे पैराबोला इसने दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, मीन्स इसमें क्या है, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये सिर्फ अबव एक्स एक्सिस होगा। मीन्स अब हम इसे क्लियर लिखेंगे कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज राइट हैंडेड पैराबोला
राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स 1,0 अबव एक्स एक्सिस। अब आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब आपके पास सपोज ये 1,0 आ गया, ये आपके पास पैराबोला हो गया। क्या कह रहा है, ड्रॉ ए रफ स्केच टू द कर्व दिस इन द इंटरवल 1,5। तो 1 तो ये 1,5 इन द इंटरवल 1,5 का मतलब है कि आपके पास ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 1 और 5 के बीच में, तो x इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 हो गया। ये इसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ कर देते हैं, ये 1,0। ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 हो गया और ये आपके पास x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो रीजन हमने शो कर दिया, द कर्व दिस above x axis in the interval 1,5 is shown shaded। और ये कर्व नहीं करते, इसे करते हैं हम द रीजन बाउंडेड बाय किस से, इससे और इससे। देखिए लैंग्वेज भी थोड़ी लिखनी आनी चाहिए, ओके, क्वेश्चन के साथ साथ लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अब हमारे पास रीजन कौन सा, अब देखिए क्या कहता है आगे, क्या कहता है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लाइन। तो यही हो गया, अंडर द कर्व मींस इस कर्व के अंडर, देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की, इस कर्व के अंडर, बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अब आप कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस से बाउंड नहीं दिया, इसने रीजन बाउंडेड बाय नहीं बताया, इसने कहा रीजन अंडर द कर्व। और ये जो कर्व है इसके नीचे जो रीजन है वो सिर्फ यहीं तक तो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये जो पैराबोला है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, वो नीचे जाता ही नहीं है बिलो x एक्सिस। तो ये हमारे पास वो रीजन आ गया, कौन सा वाला, ये वाला। तो रीजन हमने लिख ही दिया कि रीजन इज शोन शेडेड। अब ये शेड कर दीजिएगा। अब हमारे पास इजी हो गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रिप कंसीडर करेंगे बहुत इजीली, पैरेलल टू y एक्सिस करी, कहां से कहां तक मूव करेगा, यहां से यहां तक। जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, सच दैट, चलिए देख लेते हैं एक बार कि इसका जो अपर पार्ट है जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा इस कर्व के, और लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है उस कर्व के अलोंग मूव करेगा। इतना सा है बस, तो पूरा रीजन कवर कर रहा है ये। कहां से कहां तक, यहां पे x इज इक्वल टू 1, यहां पे x इज इक्वल टू 5। तो जो एरिया है वो हो गया x इज इक्वल टू 1 to 5। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए। वहां पे ये कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, तो ये है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस। लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए। लोअर पार्ट x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है, 0। बस इतना सा क्वेश्चन है। और अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का हो जाएगा x माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3, और फिर x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1, तो ये हो गया आपके पास 1 to 5। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2/3, 5 माइनस 1 4, 4 रेज टू दी पावर 3/2, ये 8 होता है, पिछले लास्ट लेक्चर में बहुत बार कर चुके हैं इसे हम। और 1 पुट करेंगे तो 0, दैट इज 8 इंटू 2 16/3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है, जैसे मैंने बताया था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। यहां पे सिर्फ आपको ये समझना है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 क्या है। एक बार ये क्लियर, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, रीजन आपको आ गया, स्ट्रिप स्ट्रेच करनी आ गई, तो देखिए 3 लाइन में इसका आंसर आता है। तो जैसे मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही सारे यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा फोकस तरीके से करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला दिस। पैराबोला तो दिख रहा है पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू की फॉर्म होती है। तो पहले रीजन बाउंडेड बाय हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स तो होता नहीं, x माइनस 4 होता है, माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 4। अब इसमें क्या है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आपके पास पैराबोला होता है लेफ्ट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड, ये विद वर्टेक्स ओरिजिन। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है कि x की जगह x माइनस 4 है, x माइनस 4, इसका मतलब, और y की जगह y माइनस 0 है, इसका मतलब इसके जो
ओरिजिन है वो शिफ्ट हो रखा है 4,0 पे। तो 4 कहां पे, यहां पे 4,0 पे इसका ओरिजिन शिफ्ट है, मींस कुछ इस तरह का पैराबोला है। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम इसकी शेप बना देते हैं। तो इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला इज वर्टेक्स 4,0। अब तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये। तो ये 4,0 और ये हमारे पास आ गया इसका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये 4,0। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला दिस एंड द वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली x एंड y। तो मींस अब आप देखिए कि इस पैराबोला से और इस y एक्सिस से कौन सा रीजन बाउंड है, ये वाला रीजन बाउंड है। तो ये लिख दीजिए, रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड y एक्सिस इज शोन शेडेड। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब हम इसमें n नंबर ऑफ मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पूरी स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हैं यहां से ऐसे करके, और फिर वही कि कहां से कहां तक मूव स्ट्रिप करेगी, यहां से लेके यहां तक मूव करेगी। यहां पे x इज इक्वल टू 0 है y एक्सिस पे, यहां पे x इज इक्वल टू 4 है। देखिए कोऑर्डिनेट 4,0 है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया इज इक्वल टू 0 to 4। देखिए मैं 2-3 मेथड बताऊंगा इसमें आपको। अब इसका अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से, ये x की लिमिट है, वहां से y की वैल्यू निकालिए। तो वहां से y की वैल्यू है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है। देखिए आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो यहां से y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स होगा। मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में भी। तो प्लस वाला केस अबव एक्स एक्सिस और माइनस वाला केस बिलो एक्स एक्सिस। तो यहां से y की वैल्यू क्या है, लोअर वाले पार्ट से, स्ट्रिप का लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू, तो वहां से y की वैल्यू भी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स है, बट विद नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स, और इसे एक और ब्रैकेट हमने यूज कर लिया। दैट इज ये हो गया आपके पास 0 to 4 ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स। और दिस इज 2 4 माइनस एक्स अंडर रूट का 4 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3। और 4 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिनोमिनेटर में तो -1 हो जाएगा, तो विद नेगेटिव साइन। तो ये आ गया आपके पास, और लिमिट हो गई 0 to 4। और अब आपके पास आ गया 4 पुट किया तो 0, 4 माइनस 4 0, और जब 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3, और जब 0 पुट करेंगे x की जगह तो 4 रेज टू दी पावर 3/2 मीन्स 8, 4 रेज टू दी पावर 3/2 8 इंटू 4 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए किसी भी तरह से कर लीजिए, एक मैथड ये है। और नॉर्मल कोर्स में जो बुक में सजेस्ट किया है वो किया है कि आप इसको ट्वाइस कर लीजिए। वो कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। चलिए सेम इसी तरह से आएगा आपके पास सेम शेप। हमें क्या करना है कि इस शेप में इस बार इसका एरिया जो हमें फाइंड करना है 4,0 का y एक्सिस x एक्सिस, हम सिर्फ अपर वाले पार्ट का करेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया OAB, ट्वाइस ऑफ एरिया OAB। और ट्वाइस एरिया ऑफ OAB के लिए हम स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। कहां से कहां तक मूव करी, यहां से लेके यहां तक। यहां पे x इज इक्वल टू कितना है 0, यहां पे x इज इक्वल टू कितना है 4, तो x इज इक्वल टू 0 to 4। यहां पे y कितना है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, यहां पे y कितना है 0 माइनस 0 dx, यहां पे y अंडर रूट 4 माइनस एक्स है। देखिए इसी स्ट्रिप को डबल कर देते, यहां पे y आ जाता माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। तो ये जो 2 है वो वहां पे एडजस्ट हो जाता जैसे प्रीवियस वाले पार्ट में। तो देखिए वही चीज आ गई आपके पास जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, यहां पे वही आ गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स। देखिए यहां पे भी यही तो था, ये यहां पे देखिए ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स। तो कैसे ही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए यहां पे सब कुछ इजी है, फाइंड एरिया निकालना है, रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। सिर्फ ये चीज ध्यान रखिएगा लेटेस्ट रेक्टम।
तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, पैराबोला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट हैंडेड पैराबोला। तो अब आप लिख लीजिएगा रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये तो आपके पास इसका जो फोकस है वो है आपके पास a,0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसमें जो फोकस है वो होता है a,0 पे। और लेटेस्ट रेक्टम आपके पास इज अ कॉर्ड विच इज passing through the focus and perpendicular to the axis, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और जो फोकस से पास हो रही, ये आपके पास है लेटेस्ट रेक्टम। तो x यहाँ पे ये जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a, तो ये होगी x इज इक्वल टू a। तो इस बार हमें रीजन फाइंड करना है जो कि इस पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से बाउंड है और लेटेस्ट रेक्टम से बाउंड है, इससे और इससे। अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो रीजन आ गया वो रीजन तो है आपके पास इज शोन शेडेड। अगर हम इसको शेड कर दें, ये रीजन आ गया। ओके, एरिया निकालना है तो एरिया, फिर वही मेथड, दो मेथड हैं आपके पास। यहाँ तो पूरी स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए और आपके पास लिमिट हो जाएगी 0 टू a। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। यहाँ से y की वैल्यू √4ax और यहाँ से y की वैल्यू -√4ax, इतना सा है। और यहाँ फिर आप सिंपल कर दीजिए कि इस स्ट्रिप को ट्वाइस ऑफ ये जो पूरा एरिया है OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया OA, इसे C ले लेते हैं, OCB मींस इस वाले पार्ट का एरिया, ट्वाइस ऑफ दिस एरिया। और इसके लिए स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस कर लेते हैं। और इस केस में चलिए इस बार हम लोग पैरेलल टू x एक्सिस लेते हैं। क्या इस स्ट्रिप को पैरेलल टू x एक्सिस कंसीडर करके हमें क्या चीजें मिल रही हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। कैसे? जब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे अलोंग y एक्सिस तो यहां से लेके कहां तक, यहां तक मूव करेगा, यहां तक। तो रीजन तो पूरा कवर कर रहा है, पर इसके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो पहले तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। हालांकि इजीली निकल जाएंगे। x इज इक्वल टू, इसमें जो ये लाइन और इस कर्व का इंटरसेक्शन है, x इज इक्वल टू a, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिख देते हैं और x इज इक्वल टू a के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू +-2a। तो b के इंटरसेक्शन पॉइंट, b का पॉइंट हो जाएंगे आपके पास, x तो a है और y हो गया +2a। तो कहां से कहां तक वेरी करेगा, आपके पास वेरी करेगा, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे y कितना है 2a। तो ट्वाइस ऑफ 0 टू 2a। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। अब इस स्ट्रिप का, अब देखिए इस स्ट्रिप का राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा ये है y इज इक्वल टू, तो y की रिस्पेक्ट में ही होगा। अब x की वैल्यू, y की रिस्पेक्ट में x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू है a माइनस लेफ्ट वाले पार्ट पे यहाँ से x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू है वाई स्क्वायर अपॉन 4a माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4a। देखिए हमने पूरा ही क्वेश्चन उल्टे तरीके से करा। ये क्वेश्चन आई थिंक, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे बुक में इस तरह से कहीं पे करा हुआ मिलेगा। सिंपल वे में तो हर जगह मिल जाएगा आपको, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये शायद आपको कहीं ना मिले। अब देखिए, अब ट्वाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस a y, a का इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट है y माइनस वाई स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3, तो y क्यूब अपॉन 3 का हो जाएगा 12a और लिमिट हो गई 0 टू 2a। तो लिमिट पुट कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 8a क्यूब अपॉन 12a और ये हो गया स्क्वायर, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड दिस इज ट्वाइस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज 6 माइनस 2 4, तो 4a स्क्वायर अपॉन 3 दैट इज 8a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए हमने बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से कर दिया। दिस इज अवर आंसर। आप इस स्ट्रिप को पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस करके करते और ट्वाइस कर लेते या लोअर करते। तो एक क्वेश्चन को करने के n नंबर ऑफ मेथड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड। ये लॉन्ग आंसर कह रहे हैं, तो लॉन्ग आंसर वैसे कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन होती चली जाएंगी। अभी तक हमारे पास जो रीजन था, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिए अभी तक जो रीजन था वो क्या था आपके पास, सपोज ये पैराबोला था और ये वाई एक्सिस से या फिर एक्स इज इक्वल टू ए से, एक्स इज इक्वल टू बी से, वाई इज इक्वल टू ए, मीन्स जो कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंड था। अब की बार क्या है, यहाँ पे दो कर्व, एक ये और एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से दो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एड ऑन हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़े। तो यहाँ पे जो रीजन है, रीजन इज बाउंडेड, सेम ऐसे ही करेंगे, रीजन इज बाउंडेड बाय कौन कौन से है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब आप लिख लीजिएगा पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है विद वर्टेक्स एट ओरिजन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो आपके पास ये राइट हैंडेड पैराबोला हो गया विद वर्टेक्स ओरिजन। और y इज इक्वल टू x, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन, पासिंग थ्रू ओरिजन। और क्या है, ये लिखने से क्या फायदा होगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। थ्रू ओरिजन हैविंग स्लोप, और इसका स्लोप कितना है 1, स्लोप 1, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, m1 है। तो ये तो आपको पता है, पैरेलल टू, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये लाइन y इज इक्वल टू x, आपको पता है इस तरह की होती है। स्लोप 1 है, स्लोप 1 मीन्स थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये आपको पता होगा, बहुत जूनियर क्लासेस में बहुत बार कर चुके हैं। अब रीजन कौन सा है, रीजन विच इज बाउंडेड बाय, देखिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, रीजन विच इज बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन, कौन सा है, ये वाला रीजन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो रीजन निकालने में तो कोई आपको मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब ये पैराबोला है आपके पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब क्या करना है, अब हमें इसे स्ट्रिप कंसीडर करनी है। अब स्ट्रिप हमने कंसीडर कर ली पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया, यहां से देखिए कहां तक का एरिया, यहां तक का एरिया है ना, और यहां तक का। तो अब इस स्ट्रिप का जो अपर पार्ट है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके अलोंग, कर्व के ऊपर वाले कर्व, कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के अलोंग मूव करेगा। और जो लोअर वाला पार्ट है, अब इस बार लोअर वाला पार्ट किस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, इस लाइन y इज इक्वल टू x के अलोंग मूव कर रहा है। और मूव ये जब करेंगे वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही करेंगे, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, मींस यहां से लेके यहां तक। अब यहां पे तो देखिए ओरिजिनल x इज इक्वल टू 0 है, यहां पे x क्या है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए, तो O और ये मान लीजिए है A। तो फॉर A, इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर A के लिए हमें किस किस को सॉल्व करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को एंड y इज इक्वल टू x को। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x रख देंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मीन्स x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड 4। When x is equal to 0 implies that, यहाँ पे रख दीजिए y is equal to 0, तो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0 0 एंड x is equal to 4 implies y is equal to 4, तो कोऑर्डिनेट हो गए 4,4। मीन्स ये दोनों जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू x है, एक दूसरे को 0 0 पे और 4 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 0 0 तो हमें पता ही है, 4 4 ये आ गया। देखिए ये सब वो चीजें हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपके पास एरिया निकालना है। अब आपके पास ये सिंपल है, हमें बेसिकली इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सिर्फ इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि जब हमने इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे तो x इज इक्वल टू 0 है, यहां पे x इज इक्वल टू 4 है, ये नहीं पता था, हमें अब पता चल गया x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 0 टू 4 और x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। अब अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए। अपर पार्ट कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे, तो वहां से y की वैल्यू है अंडर रूट 4x मीन्स 2 रूट x माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है, देखिए लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है, इस कर्व के ऊपर है, यहां से y की वैल्यू निकालिए, ये है y इज इक्वल टू x पर, तो यहां से आ गए y की वैल्यू x। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। 2 रूट x का x रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3 माइनस x का x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 टू 4 और 4 रेज टू दी पावर 3/2 8 होता है, बहुत बार कर चुके। 8 इंटू 4 32, 32/3 माइनस 16/2, तो ये हो गया आपके पास 6 मीन्स 64 माइनस 48, दैट इज 6 5 माइनस 4 16/6 मीन्स 8/3
8/3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो हमने जो भी ज़्यादा टाइम लगाया यहाँ पे वो सिर्फ जो जूनियर क्लासेस के कॉन्सेप्ट थे उसमें लगाया। हमारा जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है वो तो सिर्फ इतना सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने जो स्ट्रिप कंसीडर करी वो करी पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप कहेंगे सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लेते, अब हर क्वेश्चन को तो नहीं कर सकते, पर ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो भी सेम है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, मीन्स आपके पास ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y इज इक्वल टू mx इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m। ये आ गया सेम क्वेश्चन है कि आपके पास y इज इक्वल टू mx और ये हो गया आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसके इंटरसेक्शन, अब लैंग्वेज आप पूरा लिख लीजिएगा। द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस इज शोन शेडेड, ये शेड कर दीजिएगा। और फिर अब इसमें स्ट्रिप स्ट्रेच करेगा, वहां पे पैरेलल टू y एक्सिस करी थी, यहाँ चलिए पैरेलल टू x एक्सिस कर देते हैं। ये इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे हम इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। कहाँ से कहाँ तक? इस स्ट्रिप को हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा यहाँ तक। देखिए जब हम इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में तो यहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक। और ये मूव जो करेगा वो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इस कर्व के अलोंग, मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अलोंग मूव करेगा। और जो ये वाला पार्ट है राइट वाला पार्ट वो इस लाइन y इज इक्वल टू mx के अलोंग मूव करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसका जो सपोज ये O है, ये A है, इसका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। प्रीवियस में हमने सारी लैंग्वेज लिखवा दी, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये है y इज इक्वल टू mx। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मीन्स यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड 4a अपॉन m स्क्वायर। और व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 तो कोऑर्डिनेट तो हो गए 0 0, तो वो तो ये 0 0 है ही है। और व्हेन x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर तो y इज इक्वल टू mx में सब्सटीट्यूट कर दीजिए 4a अपॉन m, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m। बस इतना सा है। कहाँ से कहाँ तक आप इसे स्ट्रेच कर रहे हैं? यहाँ से जैसे बताया आपको, फिर से देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ये x एक्सिस है मीन्स y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू क्या है 4a अपॉन m। तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 0 टू 4a अपॉन m। ये y की लिमिट है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और x की वैल्यू, अब इसका पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए राइट वाला जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू mx पे है तो y अपॉन m माइनस लो ये लेफ्ट वाला पार्ट जहां से होगा वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a। बस इतना सा है। देखें तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तो आपका जितना भी हमने करा जिसमें ज्यादा टाइम लगा वो तो जूनियर क्लासेस का था। जो अभी वाले कॉन्सेप्ट है उसमें तो सिर्फ एक लाइन स्ट्रिप स्ट्रेच करनी है और देखना है, बस इतना सा पार्ट है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो y का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2m माइनस वाई क्यूब अपॉन 12a, वाई क्यूब अपॉन 3 और डायरेक्ट ही कर दिया 0 अपॉन 4a अपॉन m। वैल्यू रख दीजिए। एट ए स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट। तो देखिए हमने दोनों मेथड से, प्रीवियस वाला पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर कर दिया और ये वाला पैरेलल टू x एक्सिस कर दिया। और कि जैसे मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब लैंग्वेज में नहीं जा रहे हम लोग। y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू y, अपवर्ड पैराबोला है with vertex origin, और y is equal to x, line passing through origin making an angle 45 degree with the positive direction of x axis।
तो इन दोनों से जो रीजन बाउंडेड है, देखिए एक तो कर्व आपके पास ये है और एक आपके पास ये। अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें रीजन आपको दिखाई नहीं देगा, इतनी सारी लाइनें हो जाएंगी उसमें, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन। अब इसमें देखिए कि चारों लाइनों से कौन सा रीजन बाउंड है, तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे रीजन ये वाला है, तो सेम हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस हम स्ट्रिप स्ट्रेच का कंसीडर कर लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ये ओ है ये ए है। इस ए पॉइंट के इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे क्योंकि इस स्ट्रिप को हम स्ट्रेच करेंगे यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां तक। जब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे तो अपर पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा और लोअर पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा और पूरा रीजन कवर कर लेगा ये। तो कहां से कहां तक मूव करा, यहां से लेके यहां तक। अब तो यहां तो आपको पता है x इज इक्वल टू 0 और यहां पे आपके पास x इज इक्वल टू के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए फॉर a। क्या क्या है, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू x रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 मीन्स कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 एंड 1 1, तो ये हो गया आपके पास 1 1 मीन्स x इज इक्वल टू 0 टू 1। तो एरिया आ गया आपके पास x इज इक्वल टू, इस लिमिट आ गई x इज इक्वल टू 0 टू 1 और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। अब इसका अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालेंगे x माइनस, अब इसका लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे और वहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 टू 1 दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज 6, 3 माइनस 2 1, 1 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सिर्फ थोड़ी चीज़ें समझनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यार अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे, रीज़न भी बहुत आसानी से ड्रॉ कर लेंगे, बट अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, द रीजन इज बाउंडेड बाय, द रीजन इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसे इंटरसेप्ट फॉर्म से भी हम लोग शेप देख सकते हैं। यह बहुत आसान तरीका है कि अगर इस तरह से आ जाए तो आप क्या करिए, इस लाइन देखिए ध्यान रखिएगा, पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू। हम x एक्सिस पे देख लेते हैं इंटरसेप्ट क्या होगा, x और y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में, एंड y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, y की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स माइनस 1/2 दिस। तो इस लाइन पासिंग थ्रू 0 1 एंड माइनस 1/2 0। इसी तरह से y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इज लाइन पासिंग थ्रू कहां से हो रही है, x की जगह 0 रखा तो y इज इक्वल टू 1 और y की जगह 0 रखा तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1/3। ओके, और तीसरा क्या है, x इज इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4। तो 3 है आपके पास। अब इन्हें ड्रॉ करते हैं, 0,1 x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 1, वो ये होगा। और पहले हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को, पासिंग थ्रू 0 1 एंड माइनस 1, x एक्सिस में माइनस 1/2 ये होगा, माइनस 1/2 0। तो आपके पास जो लाइन आएगी वो ये वाली लाइन आ जाएगी। चलो हम इसे रेड से कर लेते हैं, ये लाइन हो गई। ओके, ये हो गई हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दूसरा क्या है, 0,1 एंड माइनस 1, तो माइनस 1/2 0, ये तो है माइनस 1/2 0। अब माइनस 1/3 देखिए इस साइड होगा कि इस साइड होगा, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसीलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। माइनस 1/3 यहाँ पे होगा, माइनस 1/3 और 0,1 तो यही है, मीन्स जो इस बार जो लाइन है, चलिए ब्लैक से कर लेते हैं, वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो रही है, मीन्स वो लाइन ये वाली आ गई। सीधी कर लेते हैं इसको, वो लाइन ये वाली आ गई। और क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4, सपोज 4 यहां पे आपके पास, तो ये होगी आपके पास ये वाली आ गई, x इज इक्वल टू 4, ये हो गई आपके पास x। इसे चलिए डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, ये कर लेते हैं ब्लू से, ये हो गई x इज इक्वल टू 4। अब देखिए रीजन विच इज बाउंडेड बाय, अब जरा ध्यान दीजिएगा, रीजन विच इज बाउंडेड बाय रेड लाइन
मीन्स ये वाली y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये वाली लाइन ब्लैक लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसे लिख लीजिएगा। ब्लू वाली मीन, ये ब्लैक वाली मीन्स y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 4। तो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे कि रीजन कौन सा है। रीजन आपके पास ये वाला है, तो इसे हम लोग लिख देंगे रीजन इज शोन, इसे ऐसे शेड कर देते हैं, रीजन इज शोन शेडेड। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमें इसे स्ट्रिप कंसीडर करनी है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो जब हम इसमें स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, तो अब हम इसमें स्ट्रिप कंसीडर करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो इसे स्ट्रेच करेंगे कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो यहां पे x इज इक्वल टू कितना है, यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, यहां पे x इज इक्वल टू 4 है। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट तभी निकालेंगे जब हमें जरूरत होगी। हमें रीजन निकालना है OAB, ये ट्राइंगल है OAB, इसका रीजन निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट A के हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ी थी, निकाली थी, यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो x इज इक्वल टू 0 टू 4, तो x, तो एरिया आ जाएगा 0 टू 4, x इज इक्वल टू 0 टू 4 और dx। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू है ब्लैक वाली लाइन पे, मींस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये आ गया देखिए, माइनस, तो ये वाली लाइन है रेड पे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 पे, तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 1 dx। बस इतना सा क्वेश्चन है। 0 टू 4, 3x माइनस 2x इज x, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। x का x स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू 4, 16 अपॉन 4, दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ यहां पे है। तो जैसे मैंने बताया था, आपके पास ये वाला पार्ट जूनियर क्लासेस का है, सिर्फ ये आपको रीजन स्ट्रेच करना है, तो जरूरत पड़ रही है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की, नहीं पड़ रही है, ये सिर्फ अब का पार्ट है आपका, और उसके बाद एरिया निकालना। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना है। इस बार वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको लाइन नहीं दी है जिससे वो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, वो लाइन नहीं दी है, वर्टिसेस दी है। तो द ट्रायंगुलर रीजन इज शोन शेडेड, हमने लिख दिया शोन शेडेड, अभी हालांकि किया नहीं, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए इस बार आपके पास जो इसका एरिया निकालना है वो एरिया ये x एक्सिस y एक्सिस, -1, तो -1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, x एक्सिस में -1, y एक्सिस में 1, तो ये हो गया आपके पास एक वर्टेक्स, तो ये हो गया -1, दूसरा है 0,5, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 5, तो 1, तो ये 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया आपके पास 0,5। तीसरा है 3,2, x एक्सिस में 3, तो 1 2 3, और y एक्सिस में 2, तो 1, तो ये है 2, ये है, ये देखिए, तो 3,2। तो इस बार जो एरिया है ट्रायंगुलर रीजन का वो इन वर्टिसेस से मिलके बना है, ये वर्टिसेस आ गए। ओके, थोड़ा सा इसे और स्ट्रेट करते हैं। आप देखिए कि इसमें जो है, इसमें हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। एरिया निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए, स्ट्रिप कंसीडर करनी है, और उस स्ट्रिप से हम लोग इस तरह से कंसीडर करते हैं सच दैट इट कवर्स कंप्लीट रीजन आफ्टर स्ट्रेचिंग इट, और उसी स्ट्रिप से हमें दो चीजें निकालनी है, लिमिट और फंक्शन। अब हमने स्ट्रिप कंसीडर करी सपोज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमने जब इसे स्ट्रेच किया तो देखिए राइट वाला पार्ट इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, तो यहां से यहां तक जाएगा, और लेफ्ट वाला तो पूरा जा सकता है, पर चूंकि ये राइट वाला यहां तक रुक जाएगा तो मींस ये एरिया कवर करेगा इतना। देखिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो दोनों के दोनों, ये भी और ये भी, दोनों सेम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां जाके रुक जाएगा, मींस इसके आगे का कवर नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें एक स्ट्रिप और कंसीडर करनी पड़ेगी, ये करा, और इसको स्ट्रेच किया हमने, तो इसको स्ट्रेच जब किया तो ये इसके अलोंग मूव करा राइट वाला पार्ट, और लेफ्ट वाला पार्ट इसके अलोंग मूव किया, तो इसने पूरा कवर कर लिया। मींस जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे तो हमें दो स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो मैंने यही बताया था कि आप सारे ऑप्शन देखिए, कि कोशिश तो ये करिए कि एक ही स्ट्रिप से आपका काम हो जाए। अगर एक स्ट्रिप से हो जाता है तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन अगर दो स्ट्रिप से है तो दो रीजन निकालने पड़ेंगे, लेंथी हो जाएगा। अब हम पैरेलल टू वाई एक्सिस करते हैं। देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस करा हमने। अब जब हमने इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया तो जो इसका अपर वाला पार्ट है वो तो इस लाइन के अलोंग मूव करेगा,
इस लाइन के, सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए सी के अलोंग मूव करेगा, और जो लोअर वाला पार्ट है वो इस लाइन के अलोंग मूव करेगा। पर चूंकि अपर वाला पार्ट सी पे जाके रुक जाता है तो इसके इधर नहीं जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा ये। तो मीन्स जो ये स्ट्रिप है वो यहां से लेके सिर्फ यहां तक मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके इधर जब जाएगी तो ये जो पॉइंट सी है वो और ऊपर चला जाएगा। यही सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इट मीन्स कि जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो ये यहां से लेके यहां तक मूव करेगा। मीन्स आपका सिर्फ कौन सा वाला पार्ट इसने कवर किया, ये वाला पार्ट कवर किया। फिर हमने यहां पे स्ट्रिप कंसीडर कर ली। अब इसमें क्या हुआ, जब हमने इसे स्ट्रेच किया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो अपर पार्ट तो यहां से लेके यहां तक चला और लोअर पार्ट यहां से लेके यहां तक चला। मींस इसने जो है जब हमने स्ट्रेच करी यहां से लेके यहां तक, तो पूरा रीजन कवर कर लिया। तो दोनों ने, मींस आप कैसे ही ले लीजिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रिप आपको दो ही कंसीडर करने पड़ेंगे। ओके, तो हमने मान लिया चले यहीं पे पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लेते हैं। अब क्या हुआ, अब जब हमने, इसका मतलब जो एरिया है आपके पास, जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये दो एरिया से मिलके बनाएंगे, इसके बीच में हमने एक पॉइंट डी ले लिया, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, इतना सा हो गया। ठीक है, तो मींस ये वाला आपके पास आ गया, ये वाला पार्ट आ गया ट्राइंगल ए डी सी, सपोज A1 और ये है A2। ओके, अब चलिए आगे। अब हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो इंटीग्रल आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करी ADC के लिए, तो चलिए लिमिट देखते हैं। तो कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यहां पे x इज इक्वल टू कितना है -1 और यहां पे x इज इक्वल टू कितना है 0, तो x की लिमिट तो आ गई -1 to 0 और dx प्लस, इसके लिए चले दूसरे वाले केस के लिए पहले x की लिमिट ही ले लेते हैं। यहां पे x इज इक्वल टू 0 और यहां पे x कितना है, कहां से कहां तक मूव किया, यहां से यहां तक किया ना, तो यहां पे x इज इक्वल टू 0 और यहां पे x इज इक्वल टू 3, देखिए इस कोऑर्डिनेट से दिख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 to 3 और ये आपके पास dx। अब y की वैल्यू, अब फर्स्ट वाले में आ जाइए, इस स्ट्रिप का, देखिए इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू निकालिए। अब अपर पार्ट तो हमें पता ही नहीं किस लाइन के ऊपर है, यहाँ तो सिर्फ वर्टेक्स दिए हुए हैं। इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टारगेट है इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना, इक्वेशन AC को निकालना। लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू निकालिए। मीन्स हमें पता ही नहीं है अभी, AB की इक्वेशन नहीं पता तो AB निकालना है। मीन्स यहाँ पे आपको देखिए जब जरूरत पड़े तभी निकालिए, अननेसरली निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या है, तीन इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन AB जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 मीन्स 5, ये AB है ना, AB y2 हो गया आपके पास AB के लिए, y2 है 2, 3,2 और -1,1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, दैट इज, दिस इज 1/4। तो 1/4 मीन्स 4y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, दैट इज 4y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो एक तो ये आ गई। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन दूसरी निकाल देते हैं BC, ये क्या हो जाएगी, y माइनस ये x1 y1 और x2 y2, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये कितना हो गया, 3 अपॉन -3 -1 हो गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x, 3 अपॉन -3 इज -1 माइनस x प्लस 3। हालांकि ये बहुत जूनियर क्लासेस की है, तो y प्लस x इज इक्वल टू 5, तो ये सेकेंड हो गई। और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास AB आ गई, BC आ गई, AC देख लेते हैं। AC हो गया आपके पास y माइनस ये x1 y1 ये x2 y2, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, दैट इज 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, दैट इज y माइनस 4x इज इक्वल टू 5। तो ये तीन इक्वेशन आ गई। अब हम इसे मार्क कर देते हैं यहाँ पे। तो AC तो हो गई आपके पास, इक्वेशन ऑफ AC तो हो गई y इज इक्वल टू थर्ड वाली, y इज इक्वल टू 5 प्लस 4x
BC है आपके पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 और AB है आपके पास AB आ गई आपके पास ये 4y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो देखिए अब ये क्वेश्चन सिंपल। तो इस स्ट्रिप का जो पहली वाली अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 5 माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू x प्लस 5 अपॉन 4 और ये डबल। इसी तरह से इसको जो है यहां से हम 0 टू इसे यहां लिख लेते हैं प्लस 0 टू 3 x इज इक्वल टू। और अब ट्राइंगल DBC में देखिए अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है किस कर्व के ऊपर है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 वहां से y की वैल्यू 5 माइनस एक्स माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू x प्लस y अपॉन 4 और ये dx। इतना सा है देखिए। तो ये आपके पास जितना भी पार्ट है जो आप कर रहे हैं ये सब जूनियर क्लास का कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट करने की जगह पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 4x माइनस एक्स अपॉन 4 16 माइनस एक्स 15 मीन्स माइनस 1 to 0 15x अपॉन 4 और 5 20 माइनस 5 15 अपॉन 4 ऑफ dx। देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बार इंटीग्रेशन और 2 बार लिमिट लगानी पड़ेगी, यहाँ पे ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखिए प्रैक्टिस से ही पता चल पाएंगी। इसी तरह से 5 माइनस 5 अपॉन 4 20 माइनस 5 15 अपॉन 4 0 to 3 15 अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5x अपॉन 4 ऑफ dx। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अब ये आसानी से हो जाएगा। फिफ्टीन अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम इसी तरह से है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर। अब डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं। देखिए अब डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो पहला आ गया 2,0 एक्स एक्सिस में 2 वाई एक्सिस में 0, ये आ गया 2,0। फिर 4,5 ये 1 2 एक्स एक्सिस में 4 तो 3 4 4 ये आ गया, वाई एक्सिस में 5 1 2 3 4 5 तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो ये हो गया आपके पास ये A 2,0 और ये B हो गया आपके पास 4,5। C है 6,3 एक्स एक्सिस में तो 4 तो ये हो गया 5 6 ये हो गया और 3 1 2 3 ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे कहीं, ये C 6,3। ओके तो आपके पास जो लाइन जो ट्राइंगल आएगा वो आ गया ये वाला, दिस एंड दिस एंड दिस। ओके अब फिर वही चीज कि अब आप इसमें स्ट्रिप कंसीडर करके देखिए। आपने इसे स्ट्रिप को इस तरह से कंसीडर किया, इसे स्ट्रेच किया। जब स्ट्रेच करेंगे तो ये जो इसके अलोंग मूव करेगा, देखिए इसके अलोंग, तो यहाँ जाके जो है यहाँ जाके इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये वाली भी जो कर्व है ये भी यहीं तक मूव करेगी, मींस इतना पार्ट कवर करेगा ये वाली स्ट्रिप। और इसी तरह से जब हम यहाँ पे तो दूसरे के लिए हम ये करेंगे, और जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो अपर पार्ट इस कर्व के अलोंग मूव करेगा और लोअर पार्ट इस कर्व के अलोंग, मींस ये वाला पार्ट पूरा सेकेंड वाला कर लेगा। तो मींस आपको 2 स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेंगी। पर एक बार देखते हैं कि क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस में भी 2 ही स्ट्रिप हैं, तो करके देख लेते हैं। चलिए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए हमने ये स्ट्रिप कंसीडर करी, इसे स्ट्रेच किया, इस डायरेक्शन में इस कर्व के अलोंग मूव करेगा, इस डायरेक्शन में इस कर्व के, पर ये कर्व यहां तक जाके रुक जाएगा तो ये इतना ही पार्ट कवर करेगा। मींस ये स्ट्रिप सिर्फ यहां से लेके यहां तक मूव कर पाएगी। और दूसरे पार्ट के लिए फिर आपको एक स्ट्रिप ऐसी लेनी पड़ेगी, वो जब इस कर्व के अलोंग मूव करेगी और ये इस कर्व के अलोंग, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से लेके यहां तक ये पूरा कवर कर लेगा। मींस दोनों ही तरीके से आपको 2 स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो अब आपके ऊपर है, आप इसे कैसे कंसीडर कर लीजिए। आप चाहें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस करिए, आप चाहें तो पैरेलल टू वाई एक्सिस करिए। तो चलिए अब हम लोगों ने इस स्ट्रिप को चलिए पैरेलल टू वाई एक्सिस ही कर लेते हैं। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लिया, प्रीवियस वाले में भी शायद हमने वाई एक्सिस करा था, तो यहाँ पे हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये रीजन कवर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके
यहाँ तक। और जब हम इसको इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कर पाएंगे, ये इसके अलोंग मूव करेगा और ये इसके अलोंग मूव करेगा, तो इतना पार्ट तो ये कवर कर लेगा। और कहाँ से कहाँ तक मूव करा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू देखिए कितना है 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से b के कोऑर्डिनेट से, तो x इज इक्वल टू 4। इसके लिए फिर हमने दो ही चीज़ें हमें करनी होती है, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। इसे स्ट्रेच करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ तक मूव करेगा ये, इस अपर वाला पार्ट इसके अलोंग मूव करेगा, लोअर वाला पार्ट इसके अलोंग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करा। कहाँ से, यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 है। मीन्स लिमिट तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल की निकल गई, ए बी सी का, जो इसको हम लोग पॉइंट ले लेते हैं d, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी। ओके, अब दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू, अब इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू बताई नहीं, तो पहले जैसे हम लोगों ने पहले किया था इक्वेशन ऑफ ए बी, तो अब देखिए अब आप ये इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ बी सी और इक्वेशन ऑफ ए सी, ये तीनों निकालेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से। तो करते हैं, तो देखिए तीनों इक्वेशन आ गई हैं आपके पास। 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 10, ये ए बी की इक्वेशन है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ए बी पे, ये है 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 10। इसी तरह से बी सी की इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। और ए सी की इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। और अब इसका एरिया आ गया a इज इक्वल टू ए डी बी की। जब हम बात करेंगे तो लिमिट तो यहाँ पे हमने आपको बता दी थी, देखिए यहाँ से यहाँ तक x इज इक्वल टू 2 to 4, और फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट से y की वैल्यू निकालिए 5x माइनस 10 अपॉन 2 माइनस, और लोअर वाले पार्ट से y की वैल्यू 3x माइनस 6 अपॉन 4 और dx। इसी तरह से प्लस 4 to 6, x इज इक्वल टू 4 to 6, और अपर वाले पार्ट से y की वैल्यू 9 माइनस x माइनस लोअर वाले पार्ट से y की वैल्यू 3x माइनस 6 अपॉन 4 ऑफ dx। और अब इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से पहले यहाँ पे और यहाँ पे इनको सॉल्व कर लीजिए। 5x अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 4, दैट इज 10 माइनस 3 7 अपॉन 4। सेवन स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए 13 में फाइंड द यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द रीजन एरिया बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, लाइन है पासिंग थ्रू, कैसे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 0 1, एंड y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो वो बना लेंगे हम लोग। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चंस का मिक्सचर है, उससे पहले क्वेश्चन आया था जिसमें लाइन दी थी और हमने ये निकाला था। प्रीवियस वाले में हमें जो ट्राइंगुलर रीजन है उसके वर्टिसेस दिए हुए थे। अब यहाँ पे दूसरा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1, एंड y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1। और इसी तरह से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7, एंड y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। तो ये आ गया, आप इनको ड्रॉ कर लीजिए। तो 0 1, x एक्सिस में 0 y एक्सिस में 1, ये आ गया। 2 0 मीन्स 2 0, तो एक लाइन तो आपके पास ये वाली आ गई दिस, तो ये हो गया आपके पास 0 1, एंड ये है 2 0। इसी तरह से दूसरी वाली लाइन ये 0 1 से तो है -1 0, -1 0 आपका यहाँ कहीं होगा, तो इसको हम लोग सेकंड, ये वाली लाइन आ गई, दिस इज
दिस इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज, बाद में ये सब कंफ्यूज कर देंगे कि कौन सी वाली कौन सी दिखेगी नहीं है, तो अलग अलग कलर से कर रहे हैं इसलिए पता चल रहा है। तीसरा है 0,7, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 7, ये यहाँ कहीं जाके, ये यहाँ कहीं जाके 0,7 होगी, और 7/2, 7/2,0 यहाँ कहीं होगा, तो मीन्स आपके पास ये लाइन ब्लैक से कर लेते हैं, तो ये लाइन आ गई ब्लैक से ये वाली। ओके, आप देख लीजिए रीजन कौन सा है, रीजन विच इज बाउंडेड बाय दिस लाइन, और ब्लैक वाली को भी लिख लेते हैं, ब्लैक वाली है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दिस लाइन। तो आप इसे ध्यान से देखें, अगर तीनों से, ब्लू से, रेड से और ब्लैक से जो रीजन बाउंड है वो ये वाला रीजन है। तो सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था, यहां पे भी एक अगर हम लोग स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें दो स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेंगी। वहां पे हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस किया था, देखिए ये यहां पे हम चलिए पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लेते हैं, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस करी, ये स्ट्रिप यहां से मूव करेगी और कहां तक जाएगी, या तो यहां तक या यहां तक, जो भी एक्स वाई एक्सिस के पास होगा। तो पहले हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं इस बार, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के, तो इसे लिख लेते हैं इस तरह से, y और माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इस वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया, तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 6 मीन्स x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 मीन्स इसके कोऑर्डिनेट है 2,3, मीन्स ये जो लाइन है इस तरह से दोनों पॉइंट से जा रही है, ये भी 2,0 ये भी 2,3, तो मीन्स ये पैरेलल टू y एक्सिस है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 2। ओके, कैसे पता चला, देखिए यहां से और यहां से, तो ये सारे कोऑर्डिनेट के पार्ट हैं आपके। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा, हमने ये स्ट्रिप इस तरह से कंसीडर कर ली और इस स्ट्रिप को तो हमने यहां से यहां लेके यहां तक मूव करना पड़ा, तो यहां पे आपके पास x इज इक्वल टू कितना है 0 और यहां पे x इज इक्वल टू a2, और दूसरी वाली स्ट्रिप को आपको यहां से लेके यहां तक मूव करना पड़ा, यहां पे x इज इक्वल टू 2 है और यहां पे x इज इक्वल टू कितना है देखना पड़ेगा। तो मीन्स इसका मीन्स ये वाला है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और ये ब्लैक वाली लाइन है आपके पास, देखिए अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो इसमें हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 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 कैंसिल, माइनस 3y इज इक्वल टू 3, दैट इज y इज इक्वल टू दैट इज y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -2, x इज इक्वल टू 4, तो मीन्स आपके पास ये कोऑर्डिनेट है 4, -1, तो x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4, तो देखिए 3 पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, यहां से यहां तक स्ट्रेच हुआ और यहां से यहां तक स्ट्रेच हुआ। ओके, तो जो एरिया है आप डायरेक्ट कर रहे हैं पहले वाले ट्राइंगल का, जो पूरा ट्राइंगल है ये O A, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये हमने D ले लिया। तो अब इसे हम लोगों ने जो पूरा पहले वाले क्वेश्चंस थे उसमें बहुत डिटेल में हमने बताया कि ट्राइंगल ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस डी बी सी। इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए x की लिमिट 0 to 2, x इज इक्वल टू 0 to 2। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट देखिए, अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए, इसके ऊपर है वहां से y की वैल्यू 1 प्लस एक्स माइनस लोअर पार्ट किस कर्व के ऊपर है, रेड वाली लाइन पे, रेड वाली लाइन की इक्वेशन है ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, वहां से y की वैल्यू निकालिए 2 माइनस एक्स अपॉन 2, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 और ऑफ dx प्लस, यहां पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ी थी। सेकंड के लिए आपके पास ट्रायंगल DBC के लिए कहां से कहां तक, जैसे बताया x इज इक्वल टू 2 to 4, ये तो हो चुका है। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू 7 माइनस 2x माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए, एंड वहां से वैल्यू y की वैल्यू हो गई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 ऑफ dx। देखिए इतना सा पार्ट है और अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, बस इतना सा करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
6 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन आपके पास ये है, यहां पे भी 3 लाइन है आपके पास, और जैसे 4x माइनस वाई प्लस 5 ये लाइन पास होगी, कहां से x की जगह 0 रखेंगे तो y की, x की जगह 0, y की वैल्यू 5, y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस, दिस इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -5/4। तो ये पॉइंट आ गए। इसी तरह से सेकंड, देखिए बहुत सिंपल है। आपके पास ये ट्राइंगल आ गए ए बी सी, जो इन तीनों लाइनों को जब हमने ड्रॉ किया तो जो ये इसने रीजन बाउंड किया वो ये वाला रीजन है, ये वाली लाइन है पासिंग थ्रू -5, 0 एंड 0,5/4। इसी तरह से ये वाली लाइन BC वाली लाइन, दिस इज पासिस थ्रू 5,0 एंड 0,5, और इसी तरह AC -5/4, 0 to 0,5। अब इसमें सेम वैसे ही करेंगे, हम 2 स्ट्रिप कंसीडर करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। इस तरह के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस। और यहाँ पे आप ये जो आपके पास A ये हो गया D, इस तरह के बहुत क्वेश्चन कर लिए। ये जो स्ट्रिप ये वेरी करेगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगी। अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, D पॉइंट का तो हमें पता है x इज इक्वल टू 0 है। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट वाली स्ट्रिप है वो यहाँ से लेके ये यहाँ तक वेरी करेगी, यहाँ से यहाँ तक। तो इस पॉइंट का तो हमें पता है x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x निकालना है। तो एक x यहाँ से निकालना है और एक x यहाँ से, तो हमें a और b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बस सिंपल इतना। इस बार लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, इसका अपर पार्ट यहाँ पे है, y की वैल्यू निकालिए, लोअर पार्ट आपके पास 4x - 4y + 5 पे है, वहाँ से y की वैल्यू निकालिए। इस बार सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं a और b का। तो फॉर a हमारे पास जो है 2 इक्वेशन है हमारे पास, एक AC और एक AB। AC है आपके पास 4x - y + 5 इज इक्वल टू 0, और AB है हमारे पास दिस x - 4y + 5 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पॉइंट आ गए आपके पास -1,1। ए के पॉइंट तो ये आ गए और बी के पॉइंट आ गए आपके पास 3,2। तो ए के पॉइंट, तो इसका मतलब आपके पास जो x वेरी कर रहा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से लेके यहां तक जैसे बताया था। और यहाँ पे x इज इक्वल टू है -1 और यहाँ पे है x इज इक्वल टू 0। और इसके लिए यहां से यहां तक यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और b के कोऑर्डिनेट b में आपके पास है 3,2 मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो एरिया आपके पास आ जाएगा -1 to 0 और ऑफ x की लिमिट है dx प्लस x इज इक्वल टू 0 to 3 ऑफ dx। अब क्या करना है, अपर पार्ट ADC के लिए अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू, तो वहां से y की वैल्यू है 4x + 5 माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू, और वहां से y की वैल्यू आपके पास 4y इज इक्वल टू x। देखिए यहां से देखिए 4y इज इक्वल टू x + 5 मीन्स x + 5/4, और इसे सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल के लिए देखिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए मीन्स ट्राइंगल DBC के लिए अपर पार्ट है इसके ऊपर, मीन्स y इज इक्वल टू 5 - x माइनस लोअर पार्ट तो आपके पास वही आ गया x + 5/4, और इसको सॉल्व कर लीजिए आपके पास आ जाएगा। पहले जैसे बताया कि आप इसको सॉल्व करिए, 4x - x/4 16 - 1 15, तो 15x/4, 20 - 5 15/4 एंड -1 to 0 ऑफ dx। इससे करेंगे तो आसान हो जाएगा, अदरवाइज फिर इंटीग्रेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसी तरह से (15/2 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो हम लोगों ने कोशिश करी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें और सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी हमने स्किप भी किया जिससे टाइम सेव हो जाए।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू।